हेलो दोस्तों कल आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पर वीडियो है। आज आप लोग को बताने वाले हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी में यहाँ पे लिखा हुआ 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ही हो चुकी थी। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को 1599 ईस्वी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी अच्छा राइटर का अगर किताब आप पढ़ते हैं पॉलिटी का, उसमें आप लोग को 1599 ईस्वी जिक्र आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा, जिक्र किया हुआ रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। अधिकांशतः किताब आप लोग को 1600 ईस्वी ही देता है, इसलिए हम 1600 ईस्वी मान करके चलते हैं। आप लोगों से कोई भी अगर पूछे कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1599 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात बताया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय महारानी कौन थी ब्रिटेन की? तो एलिजाबेथ प्रथम। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से पूछ सकता है। किसी बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में यह आई व्यापार करने। यह किस मार्ग से आई थी? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह जल मार्ग से। किस मार्ग से? जल मार्ग से। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई, क्या इससे पहले ब्रिटिश कंपनी कोई भारत में नहीं आई थी व्यापार करने के लिए? तो आई थी 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में ही एक कंपनी थी जिसका नाम था लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी थी। ये भी ब्रिटिश कंपनी ही है जो 1599 ईस्वी में ही आ गई थी व्यापार करने के लिए। ये किस मार्ग से? तो यह स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक स्थापना कब हुई थी? तो 1599 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन मान कर कितना चलते हैं? तो 1600 ईस्वी। किस मार्ग से व्यापार करने आई थी? तो जल मार्ग। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, उससे पहले भी कोई कंपनी आई थी? तो आई थी, ब्रिटिश कंपनी ही थी जिसका नाम था लीवेंट कंपनी। कब आई थी? तो 1593 ईस्वी में आई थी। यह किस मार्ग से व्यापार करती थी? तो स्थल मार्ग से यह व्यापार करती थी। आगे आप लोगों को बता दें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। तो 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया, और इस अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो है शासन को छीन करके किसके हाथों में शासन प्रशासन दे दिया गया? तो ब्रिटिश संसद के हाथों में। ब्रिटिश संसद के हाथों में। ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दिया गया। आप लोग ये सारा चीज़ आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिक्र हुई है, इसलिए सब चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देते हैं। चलिए, ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया, संसद या क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद 1873 में एक अधिनियम आया। 1873 के अधिनियम में यह कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ब्रिटिश कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और इसी अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? तो भंग कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। आप लोगों को समझ में आ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन कितना बना? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाथों में जो शासन प्रशासन था उसको छीन करके ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दिया गया। उसके बाद 1873 ईस्वी में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और इसी अधिनियम के तहत जो है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी में ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरा किस नामों से जानते हैं, तो दूसरा किस नाम से जानते हैं तो आप लोगों को हम बता दें, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकेंड नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकेंड नाम अगर पूछेगा आपसे तो आप लोग कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया, उस समय किसका शासन था, तो मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश का शासन था। उस समय शासक कौन था, तो अकबर था। कौन था, अकबर था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, व्यापार करना किसके समय शुरू कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर दिया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करना शुरू किया। और संघर्ष यानी लड़ाई झगड़ा अंग्रेजों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल वंश के शासक थे जिनका नाम था औरंगजेब के समय में संघर्ष की शुरुआत हो गई। तब से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, उस समय किसका शासन था, तब मुगल वंश का शासन था। उस समय शासक कौन था, तो अकबर था। व्यापार करना किसके शासनकाल से शुरुआत हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल से। और संघर्ष यानी लड़ाई किसके शासनकाल से, तो औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो जाती है और अंतिम युग शासक औरंगजेब को ही माना जाता है। इसके बाद कोई भी युग शासक मुगलों में नहीं बचा था, जिसके चलते धीरे धीरे मुगल का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आप लोगों को बहुत सारा आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिला क्वेश्चन। और भी आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे अभी जिक्र हुआ है मुगल वंश, तो मुगल वंश के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मुगल वंश जो है, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, तो 1526 में स्थापना हुआ था। इस समय मुगल वंश का शासक कौन था, तो बाबर था। कौन था, तो बाबर था। 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी में किस युद्ध के समय हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध के समय। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध में जो है ना मुगल वंश की स्थापना हुआ। कौन किया, तो बाबर ने किया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तब बाबर और दिल्ली के सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी था। हो गया। तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में खत्म हुआ। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हो गया। और संस्थापक किनको माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था, दिल्ली के सुल्तान था। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश जो है, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, 1526 में। लेकिन इसका अंत कब हो गया, तो 1858 ईस्वी में इसका अंत हो गया। 1858 का अधिनियम आया और इसी में क्या किया गया, मुगल वंश के सत्ता और शासक दोनों को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया, तो 1858 ईस्वी में। तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि मुगल वंश का
स्थापना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और मुगल वंश को समाप्त कब कर दिया गया था? 1858 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1800 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, बता दिए हैं, जिन्होंने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। आप लोग बताएं कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। और शासक कौन थे? तो अकबर थे। अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल से व्यापार करना प्रारंभ किया। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष यानी लड़ाई औरंगजेब के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हो गया तथा इसके बाद कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुआ। आप लोगों को बता दिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो मुगल वंश का ही यहाँ पे शासक हुआ करते थे अकबर, उनके समय आया और ये अपना जो है व्यापार करना स्टार्ट किसके शासनकाल में शुरू कर दिया? तो जहांगीर के शासनकाल में। और लड़ाई झगड़ा किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब को ही मुगल वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। सबसे योग्य नहीं, मतलब अंतिम योग्य शासक माना जाता है। और इनके मरने के बाद मुगलों में कोई योग्य शासक नहीं रहा और धीरे 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 क्या होते गया? मुगल वंश कमजोर होते गया। और 1858 ईस्वी में एक समय आया जो मुगल वंश को समाप्त ही कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापना की। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। इस युद्ध में कौन जीता? तो अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई। और इसी में जो है 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के समय ही बंगाल में गवर्नर का पद आया। अब प्रथम बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त की सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अब्दबस्त नवाब मीर कासिम थे, तो यहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल था। कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। इस युद्ध के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, जिसे दीवानी अधिकार प्राप्त था। दीवानी अधिकार प्राप्त था। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु 1773 में प्रथम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। चलिए अब इसको हम बढ़िया से समझते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अवध के नवाब थे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। और मुगल की तरफ से कौन थे? मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के अब्दबस्त नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब तो मीर कासिम थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। और इस बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत हुई 21 संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के तहत।
इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। इसी संधि में जो है ना बिहार, उड़ीसा और बंगाल में टैक्स वसूलने का, यानी कि टैक्स वसूलने का अंग्रेजों को अधिकार दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम दीवानी अधिकार बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आया बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो आपको बता दें बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही था पहले। बंगाल से यह दोनों बिहार और उड़ीसा 1912 ईस्वी में अलग हो गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा किससे अलग हो गया? बंगाल से अलग हो गया। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हो गया? तो 1936 में अलग हो गया। कब अलग हो गया? 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध था वो किस संधि के तहत? तो इलाहाबाद के संधि के तहत। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल आप लोगों को जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताएंगे। उसमें आप लोगों को हम फिर उसमें अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस वीडियो को आप देखिए और अपना कॉपी में नोट कीजिए और इसको रोज़ पढ़ने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।